हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपके बीच में आ गए हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है। आज हम इन पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की और हमारे पास सबसे पहली कॉस्ट आएगी जिसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आप ध्यान रख के चलेंगे कि हम लोग शॉर्ट रन में चल रहे हैं और शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करते तो सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर दोस्तों फिक्स फैक्टर होते ही नहीं है। जब फिक्स फैक्टर ही नहीं होंगे तो फिक्स कॉस्ट कहां से हो सकती है। इसलिए हमारे पास क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ शॉर्ट रन है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जब बीकॉम बीबी में आएंगे तो आपको लॉन्ग रन भी पढ़ना पड़ेगा। उससे रिलेटेड वीडियोस मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, आप अगर देखना चाहें तो बाद में वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं आपसे बात करूंगा शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में, जिनमें सबसे पहली कॉस्ट वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट कॉस्ट आती है, जिसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जानते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो चलिए नाम लिखते हैं दोस्तों। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चा जो कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स फैक्टर्स पर करती है। वो खर्चा जो आपके फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देके चलता हूं, आपने एक फैक्ट्री ऑन करी है, आपने एक फैक्ट्री ले रखी है, किराए पे ली है, मानते हैं, ठीक है। उसका किराया है 20,000 रुपए महीना, 20,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करें या ना करें, बहुत ज्यादा करें या बहुत कम करें, या आप कुछ महीने के लिए उसको फिलहाल एक बारी ताला लगा के रख दें, तब भी आपको 20,000 रुपए महीने का रेंट तो देना पड़ेगा। जब तक फैक्ट्री आपके नाम पर है, एग्रीमेंट में, किराए पर भी अगर एग्रीमेंट कराया हुआ है तो आपको 20,000 रुपए महीने का किराया तो देना पड़ेगा। ऐसी कॉस्ट को दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एक मशीनरी ले रखी है और मशीनरी आपने ली है लोन पर और आपको हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है। जैसे आपको पता है आजकल लोग मोबाइल फोन लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, व्हीकल्स लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ऐसी मशीनरी भी हायर परचेज टर्म पर या फिर इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है। मान लीजिए आपकी मशीनरी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई भी अमाउंट की है और आपको हर महीने उसकी, तो आपको उस मशीनरी की 30, 20, 50,000 या कोई भी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है, हर महीने आपको देनी ही देनी है। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप प्रोडक्शन करें, मान लीजिए आपकी यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हम मान के चलते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आउटपुट है दोस्तों, ठीक है। आपका आउटपुट 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है। मतलब अगर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट मान के चलते हैं 20 रुपये है तो ये 20 रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और शॉर्ट रन में दोस्तों इसका चेंज होने का सवाल ही नहीं बैठता, क्योंकि शॉर्ट रन में कभी भी वेरिएबल कॉस्ट अकेली नहीं होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ ही होगी। इसका मतलब है जब भी आप शॉर्ट रन की बात करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टोटल फिक्स कॉस्ट ना हो शॉर्ट रन में। ध्यान रख के चलेंगे, मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट रन की, ठीक है। तो आपका आउटपुट कुछ ना हो या कुछ हो, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, मैं एक बार आपके लिए डेफिनेशन दोस्तों पढ़ भी देता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। पहले डेफिनेशन और उसके बाद इसका ग्राफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन को। टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यहां पर आपको नजर आएगी, आपके सामने यहां पर नोट्स में नजर आ रही है। डेफिनेशन मेरे सामने दोस्तों लिखा गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट के साथ चेंज ना हो उसको टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, हमें पता है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स प्रेजेंट इवन व्हेन आउटपुट इज 0। टोटल फिक्स कॉस्ट तभी प्रेजेंट रहती है जब आउटपुट 0 होता है, हमें इस बात का भी पता है, बड़ी बात नहीं है। आगे लिखा गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में सेम रहते हैं, हमें इस बात का भी पता है, जो कि आपके सामने यहां लिखा हुआ है, हमें इन सारी बातों का पता है। आगे प्रोडक्शन आपका लेस है, मोर है या निल है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, हमें इस बात का भी पता है, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट का पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, अभी बना के देखेंगे।
टोटल फिक्स कॉस्ट के दोस्तों और भी कुछ नाम है जो आपको ध्यान रख के चलने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ये 5 नाम है दोस्तों हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट के, जो आपको हर हाल में ध्यान रख के चलने पड़ेंगे। अब बनाते हैं इसका कर्व और देखते हैं कि क्या इसका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर डिटेल में, या नहीं। तो पहला सवाल ये, क्या इसका कर्व सच में पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा? बना के देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए बनाते हैं इसका कर्व। ये आ गई हमारे सामने वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। नीचे आता है दोस्तों आउटपुट आपका, और आउटपुट आपका कहां तक है मैं आपको बता देता हूं। आउटपुट आपका है 0 से लेकर 4 तक, 0 ये रहा, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। और इधर आएगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट की दोस्तों मैं बात करूं तो आपका 20 तक है, तो आप 5 का गैप ले सकते हैं, 10 का गैप ले सकते हैं, 20 का भी गैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 10 का गैप ले लेते हैं, सिंपल लेते हैं, ये 10 और ये 20। प्लस इस बात को थोड़ा सा मेक श्योर करके चलेंगे कि 10 और 20 का जो गैप है वो इक्वल ही रहे। आप स्केल से करेंगे ड्रॉ, ठीक है। ये 10 है और ये 20 है, आपको दिख रहा है। आपको ये 0 पे 20 है, 0 पे 20 मैंने मार्क कर लिया, 1 पे भी 20 है, मैंने इसको भी मार्क कर लिया, 2 पे भी 20 है, मैंने इसको भी मार्क कर लिया, 3 पे भी 20 है, मैंने इसको मार्क कर लिया, और 4 पे भी 20 ही है, मैंने इसको भी मार्क कर लिया, और इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया दोस्तों। तो ये आ गई मेरी TFC। और सच में भाई ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है। इसका मतलब जैसा उन्होंने कहा था, लिखा भी वही होता कि TFC कर्व हमेशा पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, ऐसा ही हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगा, ठीक है। कुछ बुक्स में टोटल फिक्स कॉस्ट को शॉर्ट रन या फिर STFC भी लिखा जाता है। S मतलब शॉर्ट रन है और TFC का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, अलग अलग बुक्स का अलग अलग हिसाब है, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग भी नाम थोड़े बहुत वैरी कर सकते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं। ये हमारी है दोस्तों सबसे पहली कॉस्ट जिसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आप ध्यान रख के चलेंगे। और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट समझने के बाद दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। क्या होती है, कैसे इसका कर्व होता है, कैसे हम इसके शेड्यूल को प्लॉट कर सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी शेड्यूल याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए कि कैसे किसी भी कॉस्ट के या किसी भी कंसेप्ट के शेड्यूल को बनाया जा सकता है उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और आपको कभी भी शेड्यूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है हमारा वादा आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस का। अभी सब्सक्राइब करिए, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका इंतजार है भाई, जल्दी से कर दीजिए। चलिए दूसरा दोस्तों हमारे पास आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग TVC के नाम से जानते हैं। कुछ बुक्स में इसको भी शॉर्ट रन या फिर STVC कह सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है। वैसे तो जो हमारी लॉन्ग रन में भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग रन की वेरिएबल कॉस्ट का नेचर और शॉर्ट रन की वेरिएबल कॉस्ट का नेचर थोड़ा सा डिफर करता है। तो आप फिलहाल समझ रहे हैं शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो दोस्तों जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। वेरिएबल दैट इज, वेरिएबल का मतलब ही हुआ वेरिएबल। वेरी का मतलब बदलना, वक्त के साथ साथ चेंज होना, और एबल मतलब योग्य। एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ बदल सके अपने आप को, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरिएबल कॉस्ट। अब जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट किस किस चीज पर आती है। वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों वो कॉस्ट है जो आप रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन के साथ ये बदलती है। कैसे? आपको प्रोडक्शन कम करना है तो रॉ मटेरियल कम करेगा, ठीक है। आपको प्रोडक्शन कम करना है तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। और कौन सा होता है वेरिएबल कॉस्ट में दोस्तों? आपके लेबर के चार्जेस भी इसमें आ सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रोडक्शन कम कराना है तो आपको लेबर की कम रिक्वायरमेंट है,
और आपको पैसे भी कंपैरेटिवली टोटल कम देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कराना है तो आपको लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तब पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब टीवीसी और आउटपुट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। आप ध्यान रख के चलेंगे बिल्कुल, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे इसका शेड्यूल और उसके बाद इसके कर्व को प्लॉट करेंगे और डेफिनेशन इसकी रीड करेंगे उसके बाद में। तो चलिए सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं दोस्तों। आउटपुट है आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये आपका आउटपुट है और आपको बनानी है टीवीसी। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब प्रोडक्शन होता ही नहीं, ये भी नहीं होती। अगर मुझे प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो मैं रॉ मटेरियल का क्या करूंगा, मैं लेबर को क्यों बुलाऊंगा, मैं लेबर को क्यों हायर करूंगा अगर मुझे प्रोडक्शन करना ही नहीं है। मान लीजिए मैंने अब तक आउटपुट बनाया ही नहीं, तो मैं रॉ मटेरियल का क्या करूं, मेरे को रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। इसका मतलब जब आपका प्रोडक्शन नील होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी नील होती है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, जब भी आपका प्रोडक्शन 0 होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। आप ध्यान रख के चलेंगे। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की दोस्तों एक बहुत बड़ी खासियत है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट पर और फिर बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे। मतलब क्या हुआ इसका कि पहले देखो बढ़नी तो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो पहले रफ्तार थोड़ी थोड़ी कम होगी और उसके बाद एकदम से रफ्तार पकड़ लेगी। तो इसका मतलब क्या है, चलिए एक छोटे से शेड्यूल से समझते हैं, उसके बाद आप भी एक आधा शेड्यूल बना के देखेंगे और आपका जो कमांड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी पहले 0 है, 0 यूनिट पे 0 है, फर्स्ट यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 5 है। ठीक है, तो 0 से 5 में आते हुए हमारे पास पूरे 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। अगला डिफरेंस 5 से कम रहना चाहिए। 5 से कम का मतलब बढ़ाना तो है लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा कम रहेगा, तो मैं 4 का डिफरेंस ले लेता हूं। पॉसिबल है, 5 से कम 4 होता है, 4 का डिफरेंस ले लिया तो 5 + 4 कितना आ जाएगा दोस्तों? 9। लास्ट डिफरेंस हमारा कितने का है? 4 का है। अगला डिफरेंस 4 से थोड़ा सा कम रहना चाहिए, तो मैं 3 का ले सकता हूं, मैं 2 का भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने 2 का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 + 2 कितना हो गया दोस्तों? 11। ठीक है, ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है कौन से रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग का मतलब गैप कम होता जा रहा है। पहले 5 का गैप, 4 का गैप, 2 का गैप, बढ़ तो रही है लेकिन गैप कम हो रहा है। अब मैं गैप बढ़ाना शुरू करूंगा। आखिरी गैप दोस्तों मेरा 2 का है, अब मैं गैप बढ़ाऊंगा। ठीक है, मान के चलते गैप ले लेते हैं 3 का। 11 + 3 हो गया आपका दोस्तों 14। लास्ट गैप 3 का है, थोड़ा सा गैप बढ़ा लेते हैं, मानते हैं गैप ले लेते हैं। अगला गैप 5 का ले लेते हैं, बढ़ाना है गैप। आखिरी गैप 2, उसके बाद फिर 3 का गैप, अब थोड़ा सा गैप बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने गैप लिया 5 का, तो 14 + 5 हो गया दोस्तों 19। तो यहाँ पर आ गया 19 हमारा। ठीक है, एक और बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए, एक और प्लॉट करते हैं। 0 पे 0। अब गैप लेते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले टीवीसी कहाँ से शुरू करूँ? मान के चलते हैं मेरे को टीवीसी स्टार्ट करनी है, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 10 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 से करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला गैप 10 का है, अगला गैप 10 से कम होना चाहिए, तो मैंने गैप ले लिया, लेट अस सपोज 6 का ले लिया। ठीक है, तो आ गया 16। अगला गैप और कम होना चाहिए क्योंकि अगले पिछले वाला गैप हमारा 206 का है, तो नेक्स्ट गैप हमारा 6 से कम होगा। लेट अस सपोज 6 के बाद हम गैप लेते हैं 4 का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20। ठीक है, अब ये गैप कम होने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, अब बढ़ाना शुरू करेंगे। लास्ट गैप हमारा 4 का है, अगला गैप 4 से बड़ा होना चाहिए। आप 5 का ले लीजिए, 6 का ले लीजिए, 7 का ले लीजिए, 8 का ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 का ले लेते हैं, 6 का ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं, 4 से बड़ा लेना है बस, क्योंकि लास्ट गैप 4 का, 4 से बड़ा होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने 8 का लिया, 20 + 8 हो गया दोस्तों 28। लास्ट गैप 8 का है, अगला गैप 8 से बड़ा होना चाहिए। 10 का ले सकते हैं, 12 का ले सकते हैं, मैंने 12 का ले लिया। 28 + 12 हो गया दोस्तों हमारे कितने? 40। ये हो गया दोस्तों हमारी टीवीसी। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले इंक्रीजेस एट
डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, सेम यहां पर भी मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि पहले तो हमारी टीवीसी बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट पर और उसके बाद हमारी टीवीसी बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पर। टीवीसी की दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, टीवीसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टीवीसी पहले बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट पर और बाद में बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पर। और अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो इसका रीजन आएगा दोस्तों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये कैसे रिलेट होता है वो हम लोग आगे के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले टीवीसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद इस टीवीसी को प्लॉट करके देखेंगे कि टीवीसी कैसी नजर आती है। और थ्योरेटिकल अप्रोच में तो हमें पता चल ही जाएगा, यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हुए तो हमें पता चल ही जाएगा कि टीवीसी का एक्चुअल में शेप कैसे होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों पहले टीवीसी का डेफिनेशन और क्या क्या दे रखा है उसके बारे में। लिखा गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है टीवीसी बढ़ती है, हमें पता है। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पावर, फ्यूल, वेजेस, टेम्परेरी लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। इन सब पे खर्च जो हो रहा है वो सबका सब वेरिएबल कॉस्ट है हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, टीवीसी रिमेन जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट। हमें पता है टीवीसी जीरो लेवल पे जीरो रहती है और उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे टीवीसी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। हमें पता है भाई, हमें पता है, इतना तो हमें पता है। आगे टीवीसी इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ये नाम आगे दो, टीवीसी को डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। नाम है, ध्यान रखना पड़ेगा, आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर भी। आगे टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व as it initially increase at diminishing rate and finally increases at increasing rate। इनका कहना है कि टीवीसी की शेप इनवर्सली एस शेप्ड रहेगी, उल्टा एस की तरह आने वाली है। बना के देखेंगे भाई, मैं तो नहीं मानता। जस्टिफिकेशन का मजा तभी है जब दिखे, कहने से कुछ नहीं होता, दिखना भी चाहिए। तो बना के देखेंगे क्या सच में टीवीसी की शेप इनवर्सली एस जैसी है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसको बनाएंगे हम लोग, ये वाला शेड्यूल हम लोग बना के देखते हैं क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं है और हम लोग बहुत आसानी इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हम लोग बनाते हैं, ये वाला शेड्यूल आपके सामने है। दोस्तों आउटपुट नीचे आता है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था आउटपुट नीचे है। आउटपुट आपका है 5 तक, 0 1 2, ये 3 का गैप थोड़ा सा ठीक करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैप हमेशा कोशिश करेंगे कि बराबर लेके चले। ये 4 और ये 5, कोशिश है दोस्तों कि गैप बराबर ही रहे सारा का सारा। अगर हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इधर हमारी वेरिएबल कॉस्ट के लिए 5 9 ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है, तो मैं 5 5 का गैप भी ले सकता हूँ, 2 का गैप भी लेके चल सकता हूँ। 5 का गैप ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मानते हैं 5 10 15 और ये लास्ट में 20 15 10 5 और रीजन। ठीक है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी और नीचे आ गया आउटपुट, ये आपको पता है। चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है 0 पे 0 को। ठीक है, प्लॉट करने के लिए दोस्तों हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको प्लॉट जो हो रहा है उसको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है ग्रीन मार्कर का। ठीक है, 0 पे 0 है, ये आ गया है। उसके बाद फर्स्ट पे 5 है, 1 पे 5, ये रहा 1 पे 5। ठीक है, उसके बाद 2 पे 9 है दोस्तों, 2 पे 9 है, ये रहा 2 और ये रहा 9। ठीक है, 2 पे 9 है अप्रॉक्स। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास 3 पे 11 है, 3 पे 11 देखते हैं, ये रहा 3 और ये रहा ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर कहीं पर आएगा 11 दोस्तों हमारा। ठीक है, उसके बाद 4 पर है 14, 4 ये रहा और 4 पे है 14, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा हमारा 14। उसके बाद 5 पे 19 है दोस्तों, 5 ये रहा और 5 पे 19 आएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये हमारे आ चुके हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं दोस्तों हम लोग। ये आपकी टीवीसी है। अगर आप ध्यान से देखें तो टीवीसी की शेप में आपको नजर आ रहा है कि टीवीसी पहले तो ऐसे बढ़ रही है और उसके बाद इसने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो टीवीसी आपकी कुछ ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये आपका उल्टा एस। ठीक है, तो ये उल्टा एस में मतलब उन्होंने इतना हिस्सा लिया है कि ये कुछ कुछ इस तरह की शेप में नजर आएगी आपको। इसको हम लोग इनवर्सली एस शेप्ड कर्व कहते हैं।
उल्टा एस की शेप में आपको नजर आने वाली है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कर्व है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शेप ऐसी ही आने वाली है, डेट इज फॉर श्योर।